यूं तो भारतीय जनता पार्टी का इन दिनों पूरे देश में डंका बज रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल आज की तारीख में एक ऐसा राज्य बन गया है जहां की एक साथ 18 लोकसभा सीटें गंवा सकती है भारतीय जनता पार्टी। आखिर क्या वजह है कि पूरे देश में अपनी विजय पताका लहराने वाली भाजपा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने जाते ही ध्वस्त हो जाती है। मैं सिमरनजीत सिंह आपके साथ हूं। प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। अर्जुन सिंह ने भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। पहले यह कहानी शुरू हुई मुकुल रॉय से, फिर यह कहानी चली जाती है आगे बढ़ते हुए बॉलीवुड के जाने माने गायक और नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रहे बाबुल सुप्रियो, और अब उसके बाद अर्जुन सिंह। वही अर्जुन सिंह जो पश्चिम बंगाल की बैरकपुर लोकसभा सीट से 2019 में सांसद बनकर आए, जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में रेल मंत्री रहे दिनेश त्रिवेदी को बड़े अंतर से चुनाव हराया था। हम आपको अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की याद दिलाएं तो पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य था जहां भारतीय जनता पार्टी ने आश्चर्यजनक तरीके से तृणमूल कांग्रेस को बड़ी चुनौती पेश करते हुए 18 संसदीय सीटों पर जीत हासिल की थी। उन लोगों में अर्जुन सिंह भी शामिल थे और उन्हीं लोगों में बाबुल सुप्रियो भी शामिल थे। लेकिन वजह क्या है? अब ये लोग एक एक करके भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस में शामिल होते जा रहे हैं। एक तरीके से हम माने तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में अपना जो दबदबा बनाया था, अब वो ध्वस्त होने की कगार पर है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो सकती है। विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो पश्चिम बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 77 विधायक जिता कर दिए थे, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफों का दौर चल रहा है, अब ये 77 विधायक महज 70 विधायक में बदल चुके हैं। मात्र 70 लोग आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के विधायक पश्चिम बंगाल में बचे हुए हैं। और यह स्थिति क्यों है? बाबुल सुप्रियो तो नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री थे, बड़ा कद था उनका, पश्चिम बंगाल की राजनीति में जाने माने चेहरे थे। मुकुल रॉय तो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। अर्जुन सिंह को भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। आपको हम बताएं कि जैसे ही अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी और पश्चिम बंगाल की राजनीति में एंट्री मारी, तो जो लोग वहां सीपीएम के शासन में, तृणमूल के शासन में, वहां बीजेपी और आरएसएस की जड़ों को सींच रहे थे, मजबूत कर रहे थे, भाजपा के नए नेतृत्व ने सबको उखाड़ के फेंक दिया और तृणमूल कांग्रेस से जो दल बदलू नेता आए उनको बढ़ावा दिया। अब इन नेताओं ने जैसे ही राज्य में ममता बनर्जी की वापसी हुई, बीजेपी की हार हुई। हालांकि राजनीतिक नजरिए से हम देखें तो बीजेपी ने बहुत अच्छा किया था पिछले विधानसभा के चुनाव में भी और लोकसभा के चुनाव में भी, लेकिन ममता बनर्जी ने यह तय कर लिया है कि बीजेपी को 18 की 18 लोकसभा सीटों में से हरवाएंगे। यानी कि जो पिछले लोकसभा चुनाव में 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, हम उनको एक सीटें जीतने नहीं देंगे। या तो उनके सांसद को तोड़कर अपनी पार्टी में लाएंगे या वोट के जरिए उनको हराएंगे। 77 विधायक जो थे उनमें से 7 विधायक बच जाएं तो अगली बार ये काफ़ी होगी। ये ममता बनर्जी की राजनीति का हिस्सा है। सभी राजनीतिक दल कांग्रेस की तरह नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने शायद ये नहीं सोचा, आज भी नहीं सोच रही है। अमित शाह तो बंगाल का दौरा कर रहे हैं। चुनाव बीतने के बाद भी पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां लगातार अमित शाह के दौरे हो रहे हैं। अमूमन चुनाव के बाद कोई बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी का उस राज्य में नहीं जाता। इसके बाद भी अमित शाह बंगाल जा रहे हैं क्योंकि वो बंगाल को समझते हैं। हम आपको इसके साथ बताते हैं कि जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे तो भारतीय जनता पार्टी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुद्दे को भी जोर शोर से उठाया था। सुभाष चंद्र बोस के एक रिश्तेदार हैं श्री चंद्र बोस, जो शायद उनके चचेरे पोते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके द्वारा पोषित मीडिया ने माहौल बनाया कि श्री चंद्र बोस जो हैं वो सुभाष बाबू के अपने पोते हैं और इसको लेकर के सुभाष चंद्र बोस के नाम पर खूब राजनीति हुई। श्री चंद्र बोस को वहाँ का सबसे बड़ा नेता बनाया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया और बाद में काम निकल गया तो उनको हटा भी दिया गया। वो श्री चंद्र बोस स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी न बंगाल की संस्कृति को समझती है, न विरासत को समझती है। वो सिर्फ यहाँ के नेताओं को कोस करके ही राजनीति करना चाहती है, जो कि बंगाल की माटी में संभव नहीं है। तो यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एक बार मजबूत हुई, अब उसके बाद कमज़ोर 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 होती जा रही है। पीछे अगले लोकसभा चुनाव में अगर वो अपनी 18 की 18 सीटें गंवा दें तो इसमें किसी को बड़ा आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा।
तो शेयर करना नहीं भूलेंगे। साथ ही हमारे चैनल प्रेस जागरण को यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।